आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव था और चुनाव का नतीजा भी आ गया। आपको पता भी होगा कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार दोबारा आया है। आपको बता दें कि दानापुर विधानसभा जो है हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहां पे बाहुबलियों का गढ़ कहा गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि दानापुर विधानसभा में रितलाल यादव जो पहले यहां के विधायक थे, उनके सामने रामकृपाल यादव जो एनडीए की तरफ से आए थे प्रत्याशी, जिन्होंने जनता ने काफी आशीर्वाद दिया। और तो आइए रामकृपाल यादव जी से बात करते हैं। नकार दिए सर, अब क्या रहेगा, क्या जनता को कहिएगा? दानापुर की जनता जो महान जनता है उनको मैं प्रणाम करता हूं, और जितना स्नेह उन्होंने दिया वोट के माध्यम से, जितना समर्थन दिया, मैं उनका पुनः ऋणी हो गया। हमेशा दानापुर जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, अब विशेष तौर पर विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ा तो कुछ ज्यादा ही उत्साह और समर्थन मिला। क्या कुछ ऐसा नहीं लगा कि सामने एक बाहुबली सामने है और आप एक देखिए, जनता के सामने कोई बाहुबली नहीं होता है। वो बाहुबली का जमाना था कुछ वर्षों पहले, 2005 के पहले, जिसकी लाठी उसका भैंस था। अब वो चला गया जमाना। अब ये सुशासन का, नीतीश और मोदी की सरकार का है। ये गुंडागर्दी नहीं चलती है। बाहुबली कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके पास जनबल होगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो वो लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे रितलाल, तो उनके पास तो धन बल हो सकता है, लाठी बल हो सकता है, और जनबल तो मेरे ही पास था, पटक दिया। क्या डर नहीं लगता है बाहुबली से? हमसे हमको डरने वाले हैं? आज से हम सार्वजनिक जीवन में हैं, कितना साल हो गया, 40 साल से। तो आप देखा है गाड़ी से और एक आदमी मेरे साथ रहता है, कोई दूसरा रहता है? आप बताइए हमको। हम तो खुलाम चलने वाले हैं, अकेले वाला। हमारा सुरक्षा करने वाली हमारी दानापुर और पटना की जनता रही है। क्या दानापुर के जो गंभीर समस्या थी पानी उनी के लेकर, वो समस्या का आप तो वहां का निश्चित तौर पर मुझे दायित्व तो मिला है, जनता का आशीर्वाद। तो पहली हमारी प्राथमिकता हो कि जल जमाव से मुक्ति कैसे मिले, और जहाँ जहाँ सड़क नहीं है वहाँ कैसे उसको ठीक ठाक किया जाए। तो पहला फोकस है हमारा। उसे ग्रामीण इलाके का भी अपना इलाका है तो अलग उसकी समस्या है, और दियारा का भी अलग समस्या है। दियारा में तो बहुत कुछ हमने करवाया है, पुल तूल से जुड़वा दिया, बिजली पानी सब हो गया, सड़क भी हो गया, कटाव से भी रोक लगा दिया। वहाँ कुछ है 3 पंचायत का मामला जो साल में चला गया, वहाँ उसको लाना है। ये सब मेरे दिमाग में है। हम कोशिश करेंगे एक एक करके सब समस्या का निदान करने का। ऐसा कौन सी जादू की झप्पी चला है सर कि महागठबंधन उल्टे मुंह गिर गया और एनडीए जो है प्रचंड बहुमत में आ गया? हाँ, ठीक बोल रहे हैं, ये होना था। जनता दोनों को अवसर दिया सेवा का जी। तो सेवा तो नहीं किए, मेवा खा लिए। अच्छा। और ये नीतीश कुमार ने कभी मेवा नहीं खाया। अच्छा। सेवा ही सेवा करते रह गए। बाल बच्चा की चिंता इनको थी नहीं। वहाँ बाल बच्चों की चिंता अब परिवार की चिंता थी। तो बिहार जो बाल बच्चों में लग जाएगा वो बिहार की जनता का क्या चिंता करेगा? नीतीश कुमार ने केवल बिहार की चिंता की, और बिहार में उनके चिंता करते हुए बिहार में जो हो सकता था उनके भलाई के लिए किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपया दिए इलेक्शन से कुछ दिन पहले, इन्होंने डायरेक्ट वोट को खरीदा है। अब हमारे सरकार की स्कीम में अगर कोई योजना आती है तो हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं करें। बिल्कुल। और वोट खरीदाने वाला नहीं है। दिल के अंदर कोई पैसे के बल पर किसी का दिल परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से महिला का, पुरुष का कितना, अब देखिए ना, लगभग पुलिस में 34-35% रिजर्वेशन हो गया और महिलाओं के लिए तो महिला आज के दिन में वो उसका लाभ उठा करके आज बहाली जो हुई है हाल के दिनों में 50% महिला है बिहार पुलिस में। बिल्कुल। तो ये नहीं काम होगा। उनके पढ़ाई से लिखाई तक चिंता किया, साइकिल पर बच्ची जाए, जो पढ़ने का रेशियो था प्रतिशत वो बढ़ा है नीतीश कुमार के राज में 20 साल में। कोई बेटी जाती थी पढ़ने के लिए, मगर वो सोच होगा तब ना। वहाँ दाल भात खाओ सो जाओ, तो दाल भात खा के सोने वाला आदमी होगा वो बिहार की बेटियों का चिंता, महिलाओं की चिंता नहीं करेगा। ये विजन था नीतीश कुमार जी का, और उसी विजन के अंतर्गत प्लान करने का काम किया और उस पर इम्प्लीमेंट किया। आज देखिए कहाँ से कहाँ है। यहाँ जो 4 लेन 6 लेन एलिवेटेड रोड, मेट्रो ट्रेन सपना में देखा था कोई? हम तो नहीं देखे थे।
आप भी नहीं देखे होंगे, पटना में मेट्रो ट्रेन चलेगा, दानापुर से लेके यहाँ से वहां तक, एलिवेटेड रोड पर हम चलेंगे। ये जो विदेश को तकनीकी को जो अन्य शहरों में अन्य राज्यों में हो गया था, उस तकनीकी के माध्यम से यहाँ प्लानिंग किया, राशि आवंटन किया और काम हो रहा है। कोई पटना में 20 साल पहले आया होगा, 10 साल पहले आएगा पटना में तो कहेगा कि हम मुंबई में आ गए। ये परिवर्तन जनता के मन में ये भाव है कि जो भी कुछ परिवर्तन हुआ है नीतीश और मोदी की सरकार के रिजीम में हुआ है, इसलिए उसने अपना पूरा का पूरा समर्थन दे दिया। भय का वातावरण होता था, एक खौफ का वातावरण होता था, जनता के सब निकाल दिया। जनता के बीच में एक बात चल रही है कि इस बार जो गठन होगा सरकार के, उसमें उप मुख्यमंत्री में रामकृपाल जी रहेंगे। मुझे नहीं मालूम भाई, हम तो एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है पहले भी उसका निर्वहन किया है, और आगे भी पार्टी का जो, अभी तो हम कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय होगा सर माथों पर लेंगे। एक तो कार्यकर्ता के रूप में तो हैं, विधायक बने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है दानापुर की सेवा करना, मैं करूंगा। आपने सुना कि रामकृपाल यादव क्या कर रहे हैं। रामकृपाल यादव साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बाहुबलियों का बाहु अब नहीं चलेगा। अब दानापुर विधानसभा जो है, अब यहां पर विकास की रफ्तार होगा, बंदूक की नोक पर यहां काम नहीं होगा। यहां कोई बाहुबलियों की जरूरत नहीं था, इसलिए जनता ने उखाड़ फेंका। रामकृपाल की बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे कि क्या यहां पर जब रितलाल यादव विधायक थे, अब जो है 2025 में रामकृपाल विधायक हो गए, तो क्या विकास की रफ्तार बढ़ेगा या फिर घटेगा? आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।